नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं साइंस को थोड़ा सा डीप में लेकर के जा रहा हूं, ताकि अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से आपके सारे प्रश्न बन सकें। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसी वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की, जिसमें साइंस को अलग से मेंशन किया है, यानी कि साइंस के प्रश्न उसमें ज़्यादा होंगे। तो हिंदी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, साइंस भी कंप्लीट हो रही है, पॉलिटी भी हो रही है और हिस्ट्री भी हो रही है। बट ये हमारी आज जो होगी, ये जो क्लास है, ये साइंस की क्लास है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी 1-2 दिन से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा शहर से बाहर था और अभी भी बाहर ही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले नहीं किया जा सकता है। तो आज से मेरी वीडियोज़ कंटिन्यू आएंगी और आप इनको देखिए, पढ़िए, समझिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, कार्य, सामर्थ्य एवं ऊर्जा, आज हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। यहाँ से एक प्रश्न निश्चित है कि बनता ही बनता है। अगर साइंस सिलेबस में मेंशन है तो यहाँ से एक डेफिनेटली एक क्वेश्चन बन जाएगा इन तीनों से ही, या तो कार्य से, या तो सामर्थ्य से, या तो ऊर्जा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सबको देख लेंगे कि क्या चीज़ है ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य की। कार्य क्या होता है? ठीक है, तो दोस्तों देखिए, कार्य वह भौतिक क्रिया है जिससे किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जा सकता है। यानी कि किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जा सकता है। विस्थापित किया जाता है। क्या है इसका मतलब? जैसे मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, ये ए नाम की कोई वस्तु है। ठीक है, हमने इस पर बल लगाया। ठीक है, हमने बल लगा दिया। अब क्या होगा कि ये जो ए नाम की जो वस्तु है, ये वस्तु यहाँ पर चली आएगी सरक करके। ठीक है, ये विस्थापित हो करके यहाँ पर आ गई, यानी कि इसका विस्थापन हो गया। ये वस्तु यहाँ पर चली आई, ए नाम की जो वस्तु है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने किसी वस्तु पर बल लगाया, और बल लगा करके हमने क्या किया कि उसको बल की दिशा में उसको विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा कार्य हो गया। कार्य हो गया ये हमारा। ठीक है, लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है। ठीक है, और ये अपने सर पे 10 ठो, या चलिए 10 से ज़्यादा हो जाएगा, मर जाएगा ये, 5 ईंटा लेकर के खड़ा है। ठीक है, और यहीं पर खड़ा है और यहीं पर खड़ा है। क्या हुआ? बल तो लग रहा है, यानी कि फोर्स तो लग रहा है, लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या ये कार्य होगा? ये कार्य नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके घर कोई मजदूर है काम करने के लिए, वो क्या किया कि अपने सर पे 10 ठो ईंटा लेकर के खड़ा हो गया, चाहे अपने हाथ में लेके खड़ा हो गया, और चुपचाप वहीं पर खड़ा है और विस्थापित नहीं हो रहा है, उसको कहीं रख नहीं रहा है। तो क्या आप उसको कार्य मानेंगे? उसको पेमेंट करेंगे शाम को? आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, आप उसे भगा देंगे। तो इसलिए दोस्तों याद रखिएगा कि ये हमारा जो विस्थापन है, विस्थापन ये मैंडेटरी है। अगर ये नहीं है तो कार्य नहीं है। ठीक है, अब आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ सब समझ भी जाएंगे अच्छे से, जो फार्मूला देने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये वर्क है। ठीक है, तो वर्क जो होता है वो फोर्स, यानी कि बल, इनटू एस, विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन यानी एस। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं आप मैं क्या बता रहा हूँ कि आपका जो बल होगा ये, और जो विस्थापन होगा ये, इन दोनों का गुणनफल ही हमारा कार्य कहलाएगा। सपोज दैट, मान लीजिए कि हमने अभी बताया ना आपको कि विस्थापन आपने नहीं किया, तो इसका मान जब शून्य होगा तो जाहिर सी बात है ये भी शून्य हो जाएगा और ये भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब एक दो पॉइंट इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कार्य जो है वो क्या होता है? वो अदिश होता है, अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, आज का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है? जूल होता है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है,
डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। और ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यानी कि कार्य हमारा जो है वो एक अदिश राशि है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सामर्थ्य या शक्ति की। शक्ति या सामर्थ्य, सामर्थ्य क्या होता है ये, इसको हम देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि किसी मशीन के करने का जो क्षमता होता है, जो दर होता है, ठीक है, क्षमता नहीं मतलब जो दर होता है, जो रेट होगा उसका, वही उसका सामर्थ्य कहलाएगा, ठीक है। तो सामर्थ्य में हमें बस इतना याद रखना है कि सामर्थ्य बराबर क्या होगा, कार्य बटा समय। मतलब ये हो गया इसका कि जैसे मान लीजिए कि ये हम सामर्थ्य किसे कहेंगे, सामर्थ्य या शक्ति किसे कहेंगे कि जो कार्य होगा उसमें हम उसको समय से डिवाइड कर देंगे तो हमारा सामर्थ्य हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने 10 ईंटा हमने 2 मिनट में रखा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमने इसको 10 ईंटा 2 मिनट में रखा तो क्या हो जाएगा, 5 ईंटें 1 मिनट, ये 10 ईंटा है ना, और हमने 2 मिनट में रख दिया, यानी कि 5 ईंटा पर मिनट, ये हमारा क्या हो जाएगा, सामर्थ्य हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इसको ध्यान रखिएगा। तो सामर्थ्य भी जो होता है दोस्तों, ये भी क्या होता है, ये भी एक अदिश राशि होती है, ठीक है, अदिश राशि ये भी होती है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल पर सेकेंड, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बन जाएगा। तो हमने क्या देखा, कार्य और सामर्थ्य दोनों एक अदिश राशियाँ हैं। तो कार्य का जो था वो जूल था और शक्ति का जो है वो जूल बटे सेकेंड होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है कि एक हॉर्स पावर HOR, एक हॉर्स HORS हॉर्स पावर यानी कि 1 HP इंजन पे लिखा होता है, आप लोग देखते होंगे, ये होता है 746 वाट के बराबर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा वो, ये आपको बताना होगा, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, ठीक है, और कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों देखिए, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे आपके अंदर 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर भागने का कितने समय में आप भाग जा रहे हैं और उसका रेट क्या है, उसी को ऊर्जा कहेंगे। जैसे मान लीजिए आप 10 किलोमीटर अगर आप 10 किलोमीटर अगर आप 50 मिनट में भाग रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, आप 10 किलोमीटर जैसे मान लीजिए ये 10 किलोमीटर 50 मिनट में अगर आप भागें तो क्या निकल कर के आया कि आपका जो एक स्पीड जो है वो तो 10 किलोमीटर अगर आप 50 मिनट में भाग रहे हैं तो यानी कि एक किलोमीटर जो आप भागेंगे वो कितना में भागेंगे, 10 मिनट में भागेंगे, जाहिर सी बात है 5 मिनट में भागेंगे, ठीक है, सही बता रहा हूँ ना मैं, थोड़ा से बाहर शोर शराबा हो रहा है इस वजह से दिमाग कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा है। आप 10 किलोमीटर गए हैं, ठीक है, 50 मिनट में, कैंसिल कर दीजिए, ये किलोमीटर है ये मिनट है, ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर आप गए हैं 5 मिनट में, ठीक है। तो यही इसका जो क्षमता जो होता है ना, इसी को देखा जाता है कि इसी को ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए कि कोई 50 में जा रहा है, कोई 100 में जाएगा, तो जैसे ही 100 में जाएगा तो इसका एक बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यानी कि वो 1 किलोमीटर जो दूरी तय कर रहा है वो 10 मिनट में तय कर रहा है, ठीक है, ये बात हो जाएगी। इससे संबंधित कुछ पॉइंट, ये भी एक अदिश राशि है, अदिश राशि, ये भी एक अदिश राशि होती है, ठीक है, अदिश राशि है। और एसआई मात्रक क्या है इसका, तो इसका है जूल, इसका जूल होता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा कार्य, ठीक है, अदिश,
ठीक है। एसआई मात्रक क्या था इसका, कार्य का क्या था, कार्य का हमारा जो था वो था जूल, ठीक है। और कार्य का जूल हो गया। और ऊर्जा, ऊर्जा आप लिख लीजिए, ऊर्जा का भी अदिश राशि होती है ये, इसका भी जूल होता है, ठीक है। लेकिन अगर सामर्थ्य की बात जब करेगा, सामर्थ्य की जब बात करेगा तो अदिश राशि तो है ये, लेकिन ये जूल पर सेकंड हो जाएगा ये, ठीक है। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए ऊर्जा जो होती है ये दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक गतिज ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा होती है और दूसरी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, दोनों को देख लेते हैं क्या होता है ये, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। तो गतिज ऊर्जा में क्या होगा, सही लिखे थे हम, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि किसी पिंड में उसकी गति के कारण, ठीक है, यानी कि पिंड में गति के कारण, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पिंड है, हमने इस पर बल लगा दिया, ठीक है, और ये पिंड एकदम बहुत तेज़ी से लुढ़कने लगा, बहुत तेज़ी से अब जा रहा है ये, तो जितना ही ये तेज़ जाएगा उतना ही इसमें गतिज ऊर्जा होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई बंदूक की गोली होती है, हमने यहाँ से बंदूक लिया, हमने यहाँ से इसका ट्रिगर जो है इसको दबा दिया, हमने जैसे ही ट्रिगर दबाया तो यहाँ से जब गोली जब निकलेगी, ठीक है, और ये मान लीजिए शीशा है, तो ये पूरे शीशे को नहीं तोड़ती है, ये सिर्फ एक निश्चित जगह को, यानी सिर्फ इतना एरिया को, सिर्फ इतना, मान लीजिए ये शीशा है, ठीक है, जब गोली जब इस पर जब टकराएगी यहाँ पर आकर के, तो ये सिर्फ इतना ही जगह को एकदम छेद कर देता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग फिल्म में नहीं देखते हैं कि शीशे पर गोली मारते हैं सब, तो कैसे एकदम बस शीशा उतना ही दूर का एकदम छेद हो जाता है, अंदर गोली घुस जाती है, वो काइनेटिक एनर्जी के कारण ही होती है, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं होता तो पूरा शीशा टूट जाता, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। तो ये होता है। तो गतिज ऊर्जा जो होती है, अब पॉइंट हम लिख लेते हैं इससे संबंधित, ये भी एक अदिश राशि है, गतिज ऊर्जा अदिश राशि। और अदिश राशि होने के साथ साथ, तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv²। ये क्या चीज़ है, तो m जो है हमारा वो द्रव्यमान है और v जो है ये वेग है, ये आधा हो जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप, इन दोनों के गुणनफल का आधा क्या होता है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा वाला क्या था, स्थितिज ऊर्जा। ये क्या चीज़ है, तो दोस्तों ये है, जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसकी स्थिति और आकृति में परिवर्तन होगा, ठीक है, उसको स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने, पहले तो आप ये मतलब स्थितिज ऊर्जा कहेंगे किसे, तो इसे ध्यान रखिएगा कि वस्तु के आकृति और स्थिति, वस्तु की स्थिति और स्थिति में परिवर्तन के कारण ऊर्जा का उत्पन्न होना, ठीक है। मतलब दोस्तों इसका मतलब बस इतना ही है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई धनुष है, ठीक है,
ये हमारा धनुष है, ठीक है। ये पॉइंट 1 याद रखिए। फिर पॉइंट 2 में इसमें देखिए, इसमें कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं है, कुछ भी इसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं है। लेकिन हम दूसरा फिगर बनाते हैं और ये धनुष है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस धनुष का ये जो धागा जो था यहाँ से बांधा हुआ था, इस धागे को हमने खींच करके ऐसे कर दिया और हमारा जो तीर है वो यहाँ पर ऐसे आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो तीर है वो ऐसे है। तो एक चीज़ आप ध्यान दे रहे हैं आप कि इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, जिस वजह से इसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं है। लेकिन इसकी स्थिति में हमने परिवर्तन कर दिया, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा हमारी हो गई। मतलब कि जितना ही ये तना होगा उतना ही इसमें स्थितिज ऊर्जा आएगी, क्योंकि हमने उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया है, ठीक है। और वहीं पहले केस में हम देख रहे हैं कि कोई परिवर्तन नहीं है, तो यहाँ पर कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। देखते हैं आप, तीरंदाज जो होता है वो क्या करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने धागे को, अपने जो बाण होता है उसके धागे को खींचता है, ताकि उसका जो तीर है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जा सके, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एनर्जी आ सके, ठीक है। इस एग्ज़ाम्पल को आप एक ऐसे भी समझ सकते हैं। इसका एक और एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कि जिस मान लीजिए कि ये कोई डैम है, कोई बांध है ये, ठीक है। और इधर क्या है, इधर पूरा वाटर है, ठीक है। आपने कभी ध्यान दिया है कि फोर्स जो होता है, ये फोर्स इस पर काम करेगा, ठीक है, इस पर बल काम करता है। और कभी कभी आप ध्यान देते हैं कि ये जो होता है ये टूट जाता है। तो क्यों टूटता है ये स्थितिज ऊर्जा के कारण ही टूटेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रुके हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो आपको बताना होगा कि वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक नियम होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। ऊर्जा, इसको ध्यान रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है ये। तो दोस्तों ये होता है कि इसके मतलब इस नियम के अनुसार ऊर्जा न तो नष्ट होगी और न ही बनेगी। बस इसमें क्या होता है, इसका हम रूपांतरण कर सकते हैं, रूपांतरण इसका संभव होता है, ठीक है। अभी इस पर तो कम से कम 10-15 क्वेश्चन बन जाते हैं इस पर, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे बनता है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा समय है। तो ये क्या है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। तो चलिए एक चार्ट बना लीजिए आप लोग, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इस पर एक हम चार्ट बनाएंगे और चार्ट बना करके हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक एक वन लाइनर क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट कदम आएगा। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो यहाँ पर लिखिए आप उपकरण, यहाँ पर हम उपकरण लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का रूपांतरण। अब हम देखेंगे कि ये क्या है। ये कुछ उपकरण में लिखूंगा जो कि डायरेक्ट एकदम पूछा जाता है कि इस उपकरण में क्या परिवर्तन हो रहा है, ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो कैसे हो रहा है। तो पहले लिखिए आप इलेक्ट्रिक पंखा कैसे परिवर्तित होता है। तो ये वैद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। भाई जाहिर सी बात है, जब पंखा आप चलाते हैं तो पहले विद्युत जाता है उसमें, तो वो विद्युत किस में बदल जाता है, उसमें यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है वो, ठीक है। फिर दूसरा हम देखेंगे विद्युत सेल। तो ये कैसे होता है, ये रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में। मतलब दोस्तों इसका मतलब बस इतना ही हुआ कि आपने कभी देखा है विद्युत सेल कैसा होता है। उसको जब कभी खोल करके आप देखेंगे तो उसके अंदर काला काला पदार्थ होता है,
ठीक है, वो केमिकल होता है, वो रसायन होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम इस विद्युत सेल को जब अपनी बैटरी में लगाते हैं तो वो कैसे काम करता है, तो उसका जो रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसकी वजह से बल्ब जो होता है वो जलने लगता है। ठीक है, एक ये बड़ा पूछा जाता है डायनेमो वाला, डायनेमो। ठीक है, ये कैसे परिवर्तन होता है, इसका परिवर्तन होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। ठीक, विद्युत ऊर्जा। क्यों, क्योंकि हम जैसे ही जो डायनेमो जो होता है वो हमारे जनरेटर में कैसे कनेक्ट करते हैं, हम उसको कनेक्ट कर देते हैं, और जब जनरेटर में जब हैंडल जब मारते हैं तो वो मशीन जो होती है वो उस डायनेमो को घुमाने का प्रयास करती है, यानी कि यांत्रिक जो होता है मशीन, ठीक है, यंत्र जो होता है यानी मशीन, वो उस डायनेमो को घुमाएगा, और जैसे घूमेगा वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये हमारा जनरेटर है, ठीक है, और इसी से जुड़ा हुआ ये हमारा यहाँ पे डायनेमो रखा हुआ है। हम क्या करते हैं कि इसमें हैंडल मारेंगे हम जल्दी जल्दी, ठीक है, और ये इंजन जो है यानी यंत्र जो है ये स्टार्ट हो गया, और ये रोटेट होना शुरू हो जाता है, ये वाला हिस्सा, जिसकी वजह से डायनेमो के अंदर रोटेशन काफ़ी फास्ट हो जाता है, और ये विद्युत में मतलब ये विद्युत जो होता है जनरेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, फिर एक पूछा जाता है लाउड स्पीकर का। ठीक है, तो ये क्या होता है, लाउड स्पीकर, तो ये विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाती है, ये दोस्तों ये बदल जाएगी हमारी ध्वनि ऊर्जा में। भाई ध्वनि भी तो एक ऊर्जा है, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा में बदल जाएगा ये। ठीक है, तो आगे एक दो और है उसको देख लेते हैं। टरबाइन, तो टरबाइन भी तो हमारा ऐसा ही काम करता है। टरबाइन कैसे काम करता है हमारा, तो दोस्तों ये टरबाइन जो होती है ये हमारा काम करता है, पहले हम जैसे मान लीजिए कि टरबाइन हमने लगा दिया, ठीक है, तो इसको भी हम ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे जनरेटर वाला था ना, यांत्रिक ऊर्जा से किस में बदल गया, ये वैद्युत ऊर्जा में बदल गया। अभी मैं समझा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। वैद्युत ऊर्जा में कैसे, जैसे यहाँ पे हमने पानी पूरा रोक के रखा हुआ है, ठीक है, और हमने यहाँ पे एक मशीन लगा दिया है, और इस मशीन को हमने कनेक्ट कर दिया है किससे, टरबाइन को, हमने टरबाइन को कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ से जब हम छोड़ते हैं तो ये क्या करता है, ये मशीन को चलाता है, और मशीन जैसे ही चलेगा तो यहाँ से सेम वही एकदम फंडा है जनरेटर वाला। तो यहाँ पे हमारा जनरेटर वाले केस में यहाँ पे डायनेमो था, और यहाँ पर जो था यहाँ पे हमारी टरबाइन लगी हुई है, यानी इस मशीन से हमारी टरबाइन कनेक्ट है, और ये मशीन जैसे ही रोटेट होती है, इसका मतलब फास्ट में रोटेशन जब हो जाएगा तो ये टरबाइन को घुमाएगा, और ये जैसे ही टरबाइन जब घूमेगा तो इसमें से विद्युत उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। ये अधिकतर मतलब पानी को रोक करके बिजली बनाया जाता है इससे। ठीक है, एक लिख लीजिए, डीजल इंजन। डीजल इंजन ये कैसे काम करता है, तो ये हमारा काम करता है रासायनिक ऊर्जा से, किसमें काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा में। समझ रहे हैं आप, डीजल इंजन जो होता है वो इंजन, जैसे मान लीजिए कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कि ट्रेन का डीजल इंजन है, ठीक है, तो वो जब भी स्टार्ट होगा तो उसमें रासायनिक ऊर्जा पहले होगी, ठीक है, और उसके बाद वो रासायनिक ऊर्जा से तुरंत परिवर्तित हो जाए किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में, यानी इसको मशीन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और हमारा जो ट्रेन है, ट्रेन का इंजन वो डब्बों को लेकर के चलना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से हमारे 5-6 एग्जाम्पल थे, इनको थोड़ा सा विशेष रूप से देख लीजिएगा। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा तो डायरेक्ट याद करिए कि डीजल इंजन होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को कल एक स्पेशल चैप्टर गुरुत्वाकर्षण लेकर के, और उसमें हम पढ़ेंगे मतलब पहला नियम, दूसरा नियम, ठीक है, गुरुत्व क्या होता है, गुरुत्व त्वरण क्या होता है,
और ऐसे करके हमारी जो क्लास होगी वो चलती जाएगी। तो अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप निश्चित होकर के पढ़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं फिर आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।